पहला चैप्टर इंडिया लोकेशन लेकर। एनसीईआरटी सीरीज़ का ये हमारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया का ये पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग इसको थॉरोली पढ़ते हैं और इसका आप नोट्स लिखते जाइएगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। और चलिए इसको पढ़ा जाए। कहता है कि यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन प्रीवियस क्लासेस। नाउ you closely examine the map of India, mark the southernmost and the northernmost latitude and easternmost and the westernmost longitudes. The mainland of India extends from the Kashmir to Kanyakumari in the south, Arunachal Pradesh in east to the Gujarat in the west. India's territorial limit further extends towards the sea up to 12 nautical miles, about 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जो टेरिटोरियल कैपेसिटी है, क्योंकि हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा जो एक्सटेंशन है वो मालूम होगा। तो इंडिया का जो टेरिटोरियल लिमिट है सी में वो अप टू 12 नॉटिकल माइल है, जो कि ऑलमोस्ट हो जाता है 20.19 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। और यहाँ कुछ यूनिट कन्वर्जन दिया है जो आप याद कर लीजिएगा कि 1 नॉटिकल माइल जो है, 1 नॉटिकल माइल जो है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 स्टैट्यूट माइल जो है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कि हमारा जो साउदर्न मोस्ट बाउंड्री है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड वेस्ट बंगाल में लाई करता है, जो साउदर्न बाउंड्री है। एंड इसको आगे समझेंगे हम लोग फिर। और अगर हम ये कहता है कि इफ़ यू वर्क आउट लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया देयर आर रफली अबाउट 30 डिग्रीज। लगभग जो है इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो 30 डिग्री के आसपास है दोनों में। वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब आप नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन और साउदर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटी को अगर आप देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है, 3201 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 2933 किलोमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस, इसके लिए क्या कारण है। तो कहता है कंसल्ट चैप्टर 3 ऑफ द टॉपिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन द प्रैक्टिकल वर्क एनसीईआरटी कहता है देखने को। ठीक है, तो बुक का रेफरेंस दे रहा है, वहाँ देखेंगे हम लोग, उसको ही पढ़ेंगे। लेकिन ये जो डिफरेंस है इसका, द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड decreases towards the pole, whereas the difference between latitudes remains the same। तो इसी पर ये जो है फैक्ट है, ये जो डिफरेंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास है दोनों का, जो आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। डिस्टेंस में 3214 किलोमीटर है आपका नॉर्थ टू साउथ एंड 2933 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। तो इसके पीछे कारण ये है कि जब हम पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स जो है वो घटते जाता है। लेकिन जो लैटिट्यूड्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, इसीलिए ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो आता है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड it is understood that the southern part of the country lies within the tropics and northern part lies in the subtropical region। तो आप देखेंगे, अगर आप इंडिया का लोकेशन देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा, लैटिट्यूड से समझिए कि जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का वो
हमारे ट्रॉपिक्स में है, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। जो साउदर्न पार्ट है वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। और जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो उत्तरी हिस्सा है, जो वो कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन। तो इससे आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई कि इंडिया किस जोन में लोकेट होता है, इंडिया कहाँ पे है। तो इंडिया ट्रॉपिकल में भी है और इंडिया सब ट्रॉपिकल में भी है, ठीक है। और इस दी लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, नेचुरल वेजिटेशन। और चूंकि ये हम डिफरेंट जोन्स में हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ जो लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट है, सॉइल है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो भी काफ़ी वेरी करता है, क्योंकि हमारा जियोग्राफिकल कंडीशन जो है, जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो काफ़ी वेरिएबल है। वेरिएबल इन द सेंस मतलब बदलने योग्य नहीं, वेरिएबल मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी वेरिएशन है, वेरिएशन सही वर्ड रहेगा। तो काफ़ी उसमें वेरिएशन है। अब आते हैं हम लोग, अगला जो है कहता है कि नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इंडियन पीपल। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इट इज़ क्वाइट discernible that there is a variation of nearly 30 degree which causes time difference of nearly 2 hours from easternmost and the westernmost part of the country। मतलब ये है कि अगर आप लॉन्गिट्यूड वाइज देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का एक्सटेंशन है, और आप 24 पूरे वर्ल्ड को 360 डिग्री में बांट दीजिए, तो 24 घंटा से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 15 डिग्री पे 1 आवर का डिफरेंस आता है। तो उस तरह से इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में 2 घंटे का डिफरेंस बनता है। और किसके कारण बनता है, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसकी वजह से। और इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इसको बोलते हैं। और वो IST को ही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना गया। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन? While the sun rises in the northern state about 2 hours earlier as compared to the Jaisalmer, and watches in Dubrigarh and the watches in Dubrigarh, Imphal and the East Jaisalmer, Bhopal, Chennai and other parts of the country so the same time. Why does it happen? कहता है कि सन का जो राइज है वो तो डिफरेंट टाइम पे होता है, लेकिन जो घड़ियाँ हैं वो हर जगह इंडिया में सेम टाइम दिखाती है। तो किसा ऐसा कैसे है, और ये हमने कैसे इस कॉम्प्लिकेशन को दूर किया है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम आते हैं, कहता है कि देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल ऑफ 730। 730 मतलब आधा घंटा के लिए, तो उसके मल्टीपल में करिएगा तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बनता जाएगा। इसीलिए इंडिया ने जो स्टैंडर्ड टाइम ऑप्ट किया है वो 82 डिग्री, इंडिया ने जो ऑप्ट किया है वो है 82 डिग्री ईस्ट, 82 और 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट हुआ है। और ये जो है 5 घंटा 30 मिनट जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जहाँ ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे आगे चलता है। हमारा जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5.5 घंटा आगे चलता है, ठीक है। तो हमने अपने कंट्री में एक ही टाइम जोन रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन उन्होंने अलग अलग सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप बात कीजिएगा तो USA के पास 7 टाइम जोन है, क्योंकि उनका एक्सटेंट जो है ज़्यादा है, तो उनका जो ये 7 है उनका, ठीक है। ये हमारा इंडिया का लोकेशन है। तो इंडिया के लोकेशन पे आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया का मैप है और ये रूट है। अब हम लोग आते हैं, ये चर्चा करते हैं
कि इंडिया लोकेशन के बारे में कि नेम द फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास करता है वो आप एक बार मैप में देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है अपना लगभग 82 डिग्री के आसपास है। तो आप 82 मतलब इसी के बीच में आएगा, 80 और 84 के बीच में आएगा 82 एंड हाफ। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो ये सीधा गुजरता हुआ, थोड़ा इधर वेरिएशन को काउंट कर लीजिए, ऐसे जाता है। तो इस लाइन में लगभग थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ई वाला लेके चलिए। तो ई वाले टाइम जोन में जो है वो हमारा यही हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन है। तो इस लाइन पे जो हमारा पड़ता है, जो भी सिटीज़ वगैरह आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, कहता है कि इंडिया विथ इट्स एरिया, इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि दुनिया का 2.4% है। और सरफेस एरिया के टर्म में इंडिया का जो पोजीशन है वो 7वां सबसे बड़ा देश है जोग्राफिकल एरिया के टर्म में। इससे बड़ा कौन कौन है आपको मालूम ही है, देख लीजिएगा उसको एक बार। अब आते हैं हम लोग साइज के बारे में। द साइज ऑफ इंडिया हैज़ एंडोर्ड हर विद द ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। Thus, you may appreciate the presence of the lofty mountains in the north, large rivers such as Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari, Kaveri, green forested hills in the northeast, south and the South India, and vast sandy expanse of Maruvasthali. And you may further appreciate that the bounded by Himalaya in the north, Hindu Kush and Suleiman ranges in the northwest, Purvanchal hills in the northeast, by the large expanse of Indian Ocean in the south. It forms a great geographical entity that is called the Indian subcontinent. It includes Indian subcontinent में कौन कौन से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं, तो याद कर लीजिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया आता है, ठीक है। तो आप तो ऐसे भी देख लीजिए, म्यांमार नहीं आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अक्सर कन्फ्यूज़न आ जाता है कि म्यांमार भी है, लेकिन म्यांमार इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है। अफगानिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। The Himalayas together with other ranges have acted as the formidable physical barrier in the past. तो पास्ट में क्या था कि उत्तर दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से आक्रमण नहीं होते थे, क्योंकि वो फॉर्माइडेबल था, उसको पार करके आना काफ़ी मुश्किल था। कुछ माउंटेन पासेस हैं जैसे कि खाइबर है, बोलान वैली है, शिपकिला है, नाथुला है, उसके बाद बॉम्बीडिला है, तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट, सो इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इवॉल्विंग द यूनिक रीजनल आइडेंटिटी। और इसी वजह से हमारा जो आइडेंटिटी रहा है वो एक यूनिक रहा है, उसमें हिमालयाज़ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variations which you would come across while traveling from Jammu Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer in Rajasthan to Imphal in the Manipur. Peninsular part of India extends towards the Indian Ocean, and it has provided country with a coastline of 6,100 km in the mainland, and including islands, it is 7,517 km. So जोग्राफिकल कॉस्ट हमारा काफ़ी बड़ा है। ऑन जोग्राफिकल कॉस्ट एंड द मेनलैंड प्लस द आइसलैंड ग्रुप, अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार हमारा बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप जो है हमारा वो कहाँ पे है, अरबियन सी में है। लक्षद्वीप जो है वो हमारा अरबियन सी में है, ठीक है। तो इंडिया के पड़ोसियों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार पहले एनसीईआरटी को देख लेते हैं, फिर इसका जो मोटी जो एक्सटेंशन है और जो फैक्ट्स है वो फैक्चुअल डाटा
आपको प्रोवाइड करूँगा, फैक्चुअल डाटा भी मैं बताऊँगा। लेकिन अभी क्या है कि जो एनसीईआरटी को चल रहे हैं तो एनसीईआरटी को फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को हम पहले फॉलो कर लेते हैं अच्छे से, फिर आगे की बात भी करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। उसके एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, कुछ फैक्चुअल डाटाज के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, कुछ फैक्चुअल डाटा के बारे में बात करेंगे, तो वो सब भी करेंगे, ठीक है ना। इंडिया एंड नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बारे में एक बार पढ़ना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी अपने पड़ोसियों के बारे में हमें जानकारी निश्चित ही होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो चलते हैं फिर अभी हम लोग आगे की तरफ। इसमें देखिए इंडिया, एग्जामिन द लोकेशन ऑफ इंडिया, यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, दैट इज एशिया। तो इंडिया इज ए साउथ सेंट्रल कंट्री ऑफ एशिया, बॉर्डरिंग इंडियन ओशन एंड इट्स टू आर्म्स एक्सटेंडेड बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी, ठीक है। साउथ में इंडियन ओशन आ जाता है, दोनों तरफ से, एक तरफ से बे ऑफ बंगाल आ जाता है, एक तरफ से अरेबियन सी आ जाता है। दिस मैरी टाइम लोकेशन ऑफ पेनिजुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक्स टू द नेबरिंग रीजन थ्रू द सी एंड एयर रूट्स, सी और एयर रूट से भी कनेक्टिविटी अच्छा है हमारा। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्रीज बाई कंसल्टिंग द मैप। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द टू आइसलैंड कंट्री लोकेटेड इन इंडियन ओशन, वो हमारा पड़ोसी हैं, समुद्री पड़ोसी हैं। एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाई गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। तो याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्टेट कहाँ पे है, पाक स्टेट कहाँ पे है, तो अभी हमारा इंडिया, मतलब क्या बोलते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड स्ट्रेट, आपको बताना है कि गल्फ में और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। Do you think that the physical barrier is a hindrance in the interaction with our neighboring countries in modern times? Give examples how we have overcome these difficulties in present days. ठीक है, तो ये एक तरह से मोटा मोटी पहला चैप्टर इसका एनसीईआरटी का 11th का है, और उसको हम लोग अब थोड़ा सा इसके अपने मैप पे आके कुछ फैक्चुअल डाटा के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहले कुछ फैक्चुअल डाटा के बारे में जाना जाए। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में अगर बात करें, ग्लोब के सेंस में भी हम बात कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो टर्म आए थे हमारे यहाँ, कि एक आया था लैटिट्यूड और एक आया था लॉन्गिट्यूड। हम लोग उसको पढ़े हुए हैं, आगे भी पढ़ेंगे जब सेपरेट उसका हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, इसमें क्या है कि इक्वेटर जो है अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है। इक्वेटर के नॉर्थ साइड जो भाग है उसको नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहा जाता है, साउथ साइड जो भाग है उसको साउदर्न हेमीस्फीयर कहा जाता है। और उसी तरह से हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट की तरफ जो है उसको ईस्टर्न हेमीस्फीयर कहते हैं, और वेस्ट की साइड जो है वेस्टर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। तो इंडिया जो है प्राइमरली वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, मेन इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। और यहाँ जो एक चर्चा किया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, तो दो जो हमारा लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर के आसपास होता है, वो फिक्स है लैटिट्यूड्स के बीच में। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे जैसे हम पोल की साइड जाते हैं वो डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो कम होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारा इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीचों बीच से पास करता है, हम सभी जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के एकदम बीचों बीच पास करता है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इंडिया के बीचों बीच पास करता है। और ये कितने स्टेट से पास करता है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो 8 इंडियन स्टेट से ये पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? तो 2 इक्वल भाग में बांटता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिर हमारा स्टैंडर्ड मीन टाइम का हम लोग पढ़े थे, इंडियन स्टैंडर्ड IST के बारे में, तो वो 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट है, जो कि 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से। और कहता है इंडिया का जो मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमने सेलेक्ट किया है वो 5 स्टेट से पास करता है। 5 स्टेट कौन कौन है? तो एक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो मिर्ज़ापुर तो हम लोग फेमस ही जानते हैं। फिर हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर हो गया मध्य प्रदेश। और उसके बाद फिर देख लीजिएगा आप, तो मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना नहीं है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मतलब ये जो टाइम है ये हमारा 5 स्टेट से पास करता है। कितने स्टेट से पास करता है? 5 स्टेट से। तो 2 क्वेश्चन बने। एक है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 8 इंडियन स्टेट से पास करता है। और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है हमारा IST, जिस मेरिडियन को हमने सेलेक्ट किया है वो 5 इंडियन स्टेट से पास करता है। तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स, यही फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता था कि कुछ फैक्ट्स हमें जानना चाहिए। ठीक है, इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसका चर्चा आया था। तो इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स में अगर आप चर्चा कीजिएगा तो ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है यहाँ पे, इधर हमारा लक्षद्वीप है, इधर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है। ठीक है ना, काफ़ी दूर है हमसे लेकिन हमारा हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स में तो इंदिरा पॉइंट जो है साउदर्न मोस्ट पार्ट है रहा है, और वो अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट के पॉइंट नॉर्थ पे एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट उसको कहा जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो लगभग यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लगभग एस्टेब्लिश्ड है और उसको इंदिरा कोल बोलते हैं, जो कि सियाचिन में है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, जैसा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सबसे ईस्टर्न पार्ट यहीं आएगा। तो ये जो है उसका नाम वहाँ पे है किबिथू है शायद, हाँ किबिथू है। और वेस्टर्न पार्ट जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट यहाँ पे है, और वो है गौहर मोती, वो है अपना गुजरात में। और इंडियन मेन लैंड का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो कन्याकुमारी है यहाँ पे। ठीक है, वो है कन्याकुमारी। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमारा कहाँ कहाँ है, कितना कितना है। तो आप देख लीजिए, आप अगर देखिएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में तो 68 से लेकर और इधर अपना 97 तक है। और उसके बाद अगर इधर से देखिएगा तो 84 से लेके अपना 84 से 37 तक आता है। ठीक है ना, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे मतलब इसका एग्जैक्ट भी आपको जानना चाहिए। 8-4 नॉर्थ से लेके 37-6 नॉर्थ है, और 68-7 से लेके 97-25 है
टॉपिक ऑफ कैंसर जो है बीचों बीच पास करता है। तो इस तरह से इसमें आप इसका आंसर भी आप यहाँ दे सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कुछ यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑन द फॉलोइंग इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया। तो 8 4 से लेकर 37, 8 4 से लेकर 37 6 तक है। तो ये हमारा एक आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया। तो ये बांग्लादेश आता है। हाँ, नेबर्स के बारे में थोड़ा सा हमको और पढ़ना चाहिए, और उसके बारे में भी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।